तो दोस्तों मेरा बहुत वक्त से इरादा था कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूँ और उस पर फ़ुटबॉल के एनालिसिस की वीडियो डालूँ। और बहुत अच्छा मौका दिया मुझे पापा पेरेज ने। रियल मैड्रिड के बॉस जो बहुत सक्सेसफुल माने जाते हैं पूरे फुटबॉल की हिस्ट्री में और ख़ास तौर पर रियल मैड्रिड के हिस्ट्री में, क्योंकि उस बंदे ने 14 साल में रियल मैड्रिड को 7 चैम्पियंस लीग और 7 ला लीगा टाइटल जितवाए हैं। कुल मिला के उसने रियल मैड्रिड को अपने इस टेन्योर में 74 टाइटल जितवाए हैं। मैं बहुत नया फ़ैन हूँ रियल मैड्रिड का। 2019 से मैंने रियल मैड्रिड को देखना स्टार्ट किया और पिछले कुछ सालों में हमने बहुत सक्सेस देखी है। कार्लो अंसेलोटी के टाइम में जब विनी और बेंजेमा साथ में खेलते थे, रोड्रिगो, हमारे सारे पुराने लेजेंड्स मौजूद थे। मॉडरिच, कासेमीरो, टोनी क्रूज, मार्सेलो, करीम बेंजेमा, ये सब मौजूद थे। और जो 2022 का चैम्पियंस लीग अगर आपको याद होगा तो हमने किस तरीके से जीता था, ये आपको अच्छे तरीके से याद होगा। कमबैक पे कमबैक, राउंड 16 में कमबैक, क्वार्टर फाइनल में चेल्सी के खिलाफ कमबैक, सेमीफाइनल में मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ कमबैक, फाइनल में जाते हुए ऑड्स हमारे खिलाफ थे। सारे फुटबॉल के पंडित्स कह रहे थे कि रियल मैड्रिड को लिवरपूल ह्यूमिलिएट करेगी, लेकिन हमने फाइनल में लिवरपूल के अगेंस्ट 1-0 की विक्ट्री निकाल के अपोर्ला 14 कर दिया था। फिर आता है 2024 का चैम्पियंस लीग, 2023-24 का चैम्पियंस लीग। क्रूज का लास्ट ईयर, मैड्रिड इस साल ला लीगा भी जीतती है और सेमीफाइनल में बायर्न के खिलाफ होसिलू के वो 2 अमेजिंग गोल्स जो लास्ट 3-4 मिनट में आए थे। फर्स्ट लेग में विनीशियस और टोनी क्रूज का अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस और फाइनल में बोरुसिया डॉर्टमुंड को 2-0 से हरा के हम अपना अपोर्ला 15 कर लेते हैं। और फिर 2024-25 का सीज़न स्टार्ट होने वाला होता है। रियल मैड्रिड अपने जो आशिक था उनका किलियन म्बाप्पे, उसके पीछे बहुत सालों से लगी हुई थी कि हम इसको साइन करेंगे, पर पेरिस सेंट जर्मन उसको जाने नहीं दे रही थी। और 2024-25 के सीज़न में किलियन म्बाप्पे का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है और वो ज्वाइन करते हैं रियल मैड्रिड। और दुनिया उस टाइम पे रेडी नहीं थी। सब लोग कह रहे थे दिस रियल मैड्रिड इज़ इलीगल, दिस रियल मैड्रिड इज़ इलीगल, देयर आर सो मैनी सुपरस्टार्स इन द टीम, एम्बाप्पे, विनीशियस, रोड्रिगो, बेलिंगम, वाल्वर्दे, क्रूज उस साल हमें छोड़ के जा चुके थे। मॉडरिच का लास्ट ईयर था। सीज़न के स्टार्ट में कार्वागाल को होती है ACL इंजरी। हमारे राइट बैक पे इन एंड आउट लुकास वास्केस,
और फेदेरिको वालवेर्दे खेलते हैं। सेंटर बैक में एडर मिलिटाओ भी इन एंड आउट होते हैं, और सेंटर बैक में हमारे साथ जो हमारा CDM है ऑरेलियन चुआमेनी, वो सेंटर बैक पे खेलते हैं और डिसेंट परफॉर्मेंस देते रहते हैं, कभी अच्छी कभी बुरी। और उस साल हम जो ह्यूमिलिएटिंग मैचेस होते हैं हमारे, बार्सिलोना के अगेंस्ट 4-0 की लॉस सैंटियागो बर्नाब्यू में, लिवरपूल के अगेंस्ट 2-0 की लॉस एनफील्ड पे, एसी मिलान के अगेंस्ट लॉस हमारी सैंटियागो बर्नाब्यू पे आई थिंक 3-1 की लॉस थी। एथलेटी के साथ 1-1 का ड्रॉ खेलते हैं। फिर स्पेनिश सुपर कप में फाइनल में हम खेलते हैं अगेंस्ट बार्सिलोना, और होता है एल क्लासिको, द बिगेस्ट मैच इन द क्लब फुटबॉल। और वहाँ पर हम 5-2 से ह्यूमिलिएट होते हैं। एक टाइटल गई हमारे हाथ से। फिर हम मर के चैम्पियंस लीग के टॉप 24 में आ जाते हैं, जो पिछले साल का नया फॉर्मेट आया था चैम्पियंस लीग का। 38 टीमें 36 टीमें खेलेंगी, उसमें से 24 टीमें टॉप 8 की टीम में डायरेक्ट राउंड 16 के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। फिर 16 टीमें आपस में प्लेऑफ्स खेलेंगी, उसमें से 8 टीमें राउंड 16 में आ जाएंगी। रियल मैड्रिड टॉप 8 के बिहाइंड फिनिश करती है, और द यूरोपियन एल क्लासिको रियल मैड्रिड अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट बहुत शानदार विन्स निकाल लेती है दोनों लेग्स में। 3-2 की विन इन एतिहाद, एंड आई थिंक 3-0 विन इन सैंटियागो बर्नाब्यू, किलियन एम्बापे हैट्रिक। फिर हम आ जाते हैं राउंड 16 में एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। फर्स्ट लेग में 2-1 की विन निकाल देते हैं मेट्रोपोलिटानो पे। सेकंड लेग में 1-0 गेम फिनिश हो जाता है, मैच जाता है पेनल्टीज पे। हुलियन अल्वारेज के डबल टच की वजह से हम क्वार्टर फाइनल्स में चले जाते हैं। क्वार्टर फाइनल्स में हमें मिलती है आर्सेनल की टीम, और आर्सेनल के अगेंस्ट हमारा जो हाल हुआ वो अब सबको याद होगा। 3-0 की लॉस एमआईएस पे। प्लेयर सारे कह रहे थे रेमोंटाडा। फिर सैंटियागो बर्नाब्यू में आकर 2-1 की लॉस उठा लेते हैं, और एक गोल भी सलीबा के एरर की वजह से मारा था। वो सीज़न भी हमारा बर्बाद ट्रॉफीलेस सीज़न गया। जो रियल मैड्रिड इलीगल थी, वो रियल मैड्रिड 2024-25 के सीज़न में ट्रॉफीलेस चली गई। फिर आता है 2025-26 की सीज़न। बहुत होप्स होते हैं, फैंस के मुंह मीठे कर दिए जाते हैं, फैंस को सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं कि शाबी अलोंसो आएगा प्रोजेक्ट मैनेजर। और जो हमारा पहला ट्रॉफीलेस सीज़न गया, उसमें हमें क्लब लेजेंड लुका मॉड्रिच भी छोड़ के चले जाते हैं।
क्लब लेजेंड आल्सो, नो डाउट, लूकास वास्केस भी चले जाते हैं, और आल्सो क्लब लेजेंड कार्लो अंचेलोटी भी छोड़ के चले जाते हैं। बहुत मुंह मीठे किए जाते हैं फैंस के जाबी अलोंसो को बुलाया जाएगा, जो पिछले साल ही बायर लेवरकुसन के साथ अनबिलीवेबल फीट अचीव कर चुके थे, अनबीटन सीजन बायर्न की डोमिनेशन को ख़त्म किया था, कि जाबी अलोंसो आएंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर है, हम इनको प्लेयर्स देंगे, इनको कुछ साल देंगे और ये रियल मैड्रिड को कामयाबियों की सतह पर लेके चले जाएंगे। बहुत अच्छी सीज़न की शुरुआत होती है। शुरुआत के 10 मैचेस में आई थिंक हम अनबीटन होते हैं, फिर एथलेटिक के अगेंस्ट हमारी बहुत ह्यूमिलिएट हो जाते हैं 5-2 की लॉस मेट्रोपोलिटानो पे। तब भी हम लीग पे टॉप कर रहे थे। अल क्लासिको केला 2-1 की माइंड ब्लोइंग विक्ट्री निकाली थी, क्योंकि उसमें हम और भी गोल मार सकते थे। 2-3 गोल आई थिंक हमारे ऑफ साइड हो गए थे। एक एम्बापे का वो नेरो से ऑफ साइड हुआ था, जो उसने बहुत शानदार गोल मारा था। उस अल क्लासिको में हो जाती है एक कंट्रोवर्सी। 74 मिनट्स के टाइम पे आई थिंक विनीशियस को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रोड्रिगो को लाया जाता है कि विनीशियस अभी प्रेस नहीं कर रहा, डिफेंड नहीं कर पाएगा। हमें 2-1 की लीड कर रहे हैं मैच में, और हमें इस मैच में विक्ट्री निकालनी है। जो पिछले साल बारसा ने हमें ह्यूमिलिएट किया था, उसका बदले की शुरुआत हम करेंगे इस साल। रोड्रिगो आता है, विनीशियस सब्स्टिट्यूशन के दौरान चीखते चिल्लाते हैं मैनेजर पे के मैं तो इतना अच्छा खेल रहा था, आपने मुझे क्यों सब्स्टिट्यूट किया, ऐसे कुछ चिल्लाते हुए डायरेक्ट नीचे चले जाते हैं टनल में। फिर बाद में दिखाई देते हैं कि वो आके बैठ गए थे डगआउट में, पर वहाँ से हालात ख़राब हो जाते हैं। विनीशियस और जाबी अलोंसो के दरमियान मुठभेड़ हो जाता है, और आई थिंक नवंबर दिसंबर महीने में हमारी कुछ लॉसेस आ जाती है ला लीगा में। मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट भी हम हार जाते हैं, लिवरपूल के अगेंस्ट 1-0 हार जाते हैं, जो लिवरपूल बहुत ख़राब खेल रही थी। फिर सुपर कोपा दे स्पानिया में सेमीफाइनल्स में एटलेटिको मैड्रिड को हरा के फाइनल्स में द बिगेस्ट क्लब फुटबॉल मैच इन द वर्ल्ड अल क्लासिको, FC बार्सिलोना अगेंस्ट रियल मैड्रिड, वो मैच हम हार जाते हैं 2-1 में भी। और सुबह उठ के जो खबर आती है कि जाबी अलोंसो रियल मैड्रिड छोड़ के चले गए, छोड़ के नहीं गए तो सेक कर दिया था, पर उस टाइम खबर ये चलाई गई थी। और आते हैं महान, जो यूरोपियन फुटबॉल में बहुत कुछ उखाड़ के, अल्वारो आर्बेलोआ, क्लब लेजेंड, जो रियल मैड्रिड की बी टीम को मैनेज कर रहे थे, और बहुत ख़राब परफॉर्मेंस थी वहाँ पर। आर्बेलोआ आते हैं और प्लेयर्स की जो चार्ट है, विनीशियस ये, एम्बापे ये, बेलिंगम ये, रोड्रिगो को भी टाइम मिलने लग जाता है, विनीशियस भी गोल्स मारने लगता है, एम्बापे भी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। लोग बोल रहे थे कि टीम में वो फैमिली वाइब्स फिर आने लग गई।
पर ये तो थोड़ी देर की खुशी थी, ये तो थोड़ी देर की खुशी थी, काश ऐसा होता। मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट बहुत अच्छी राउंड 16 में बहुत शानदार परफॉर्मेंस के। फर्स्ट लेग में फेडेरिको वाल्वेर्दे के अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस से हम आ जाते हैं क्वार्टर फाइनल्स में। नो सॉरी राउंड 16 में हमने बेनेफिका को हराया, जो हमारे टॉप 8 से बाहर निकाल चुकी थी, जो बेनेफिका। क्वार्टर फाइनल्स में हमने सिटी को हराया, सेमीफाइनल्स में बायर्न के अगेंस्ट बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी बर्नाब्यू में भी और एलियांज अरीना में भी, पर हम वो मैच कामाविंगा की रेड कार्ड की वजह से हार गए। ला लीगा भी हमारे हाथ से चली गई। कोपा डेल रे में हम अल्बसीते से हार गए। और फिर हो जाती है क्लब कैप्टन और जिसने इस साल बहुत शानदार सीज़न गया उसका, चुआमेनी, उनके दरमियान हो जाती है लड़ाई। खबर आती है कि ट्रेनिंग सेशन में चुआमेनी के टैकल से वाल्वेर्दे को गुस्सा आ गया। फिर अगले ट्रेनिंग सेशन में अगले दिन वाल्वेर्दे ने चुआमेनी पे बहुत डेंजरस टैकल की, जिससे चुआमेनी को इंजरी भी हो सकती थी और इनके दरमियान बहुत लड़ाई हो जाती है। और कहा जाता है कि चुआमेनी ने वाल्वेर्दे को मुक्का मारा या जो भी मारा, और वो हॉस्पिटल में चले गए और इनको ब्रेन फोबिया हो गया और वो अपनी याददाश्त भूल गए। और इस पे हमारे मैनेजर आते हैं, fuck them।